हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के क्रश से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड भी मेरे को रीडिंग लानी पड़ेगी, ऐसा फीलिंग्स आ रही थे मेरे को आज। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। अभी तो आज का दिन ऐसा है और निकलने दीजिए, फिर कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें तो ऑब्वियस आप मेरे बारे में सोचेंगे, तो मुझे भी आपके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स मुझे बोलेंगे कि आप जो कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनकी रीडिंग इसमें नहीं आती है उनके लिए भी मैं सोचूं। क्योंकि ये जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो परमात्मा के पास ही जाती है और हम कनेक्टेड वहीं होते हैं। तो ऑब्वियस आप लोग के लिए भी लानी पड़ेगी। तो चलिए, माता रानी आ रही हैं कल, प्रे कीजिए और इतनी एनर्जी दें। उनकी मर्जी होगी तो ही बना पाएंगे, राइट? तो अब चलिए आइए और अपने अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, जो भी हैं। अभी तो हम कंबाइंड ही लेकर आए हैं। तो पर्सन जो भी आपके माइंड में है, और ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, राइट? टाइमलेस होती है और बिल्कुल ओपन माइंड करके देखा करें। अगर किसी को लगता है कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं है, ऐसी रीडिंग में निकल कर आई है, तो भाई बोल दो, तो आपकी रीडिंग तो ख़राब नहीं हो सकती है ना भाई। तो ऐसा है कि जब मैंने बोलती हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उन्हीं की पकड़ती है। तो फिर आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो और नेगेटिव हो जाएंगे। तो अपने भले के लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने भले के लिए आप उस चीज़ को लिखा मत करिए। जब लिखते हैं ना तो वही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाती है ऊपर। आगे आपकी मर्ज़ी, आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको लगता है आपका पर्सन ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, आप उसको मानिए, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है। जो देखना चाहते हैं दुनिया दिखाती है। लेकिन दिन में अगर आप आंख बंद करके बोलेंगे रात होगी तो नहीं होगा ना ऐसा। तो आपके एक सिर्फ के मान लेने से कि अच्छा है और नहीं अच्छा है तो भी नहीं है। तो आँख खोल के ब्लाइंडली लव ना करें भाई, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जब आपकी नींद खुलेगी तो पता चलेगा कि आप आँख खोलने लायक ही नहीं बचे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग नहीं दे रही हूँ मैं, आज एक रिलेशनशिप हीलिंग भी दे देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग हील हो जाएं। ज़्यादा पार्टनर पर्सन परेशान ना हो। जो चीज़ हमें शर्म नहीं कर रहा है उसे छोड़ना सीखिए। जो चीज़ आपको आपको आपके लिए नुकसानदेह है, आपको भला नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को छोड़िए। आप नहीं छोड़ेंगे तो यूनिवर्स छुड़वा देगी। यूनिवर्स डंडे मार मार के बोलेगी छोड़ो, अब तुम्हारे लिए ये नहीं है। और जो व्यक्ति चला गया, चली गई, मुड़ के नहीं देख रहा है, तो समझिए आपका कर्मा और उसका कर्मा ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो या तो वो बंदा या बंदी सुधर के आएगा या फिर नहीं आएगा, दो ही चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग, अब इतने समझदार व्यूअर्स हैं आप लोग, बताइए, थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल करिए, है ना? इमोशन से दुनिया नहीं चलती है। आजकल तो इमोशनली लोग ढूंढते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। तो ये रिलेशनशिप का ही कार्ड ली हूँ, जो चल रहा है सामने आ जाएगा। इसीलिए आज के दिन थोड़ा कनेक्ट कम ही की हूँ मैं। सुबह में भी बड़ा खिंची पिची, बड़ा अजीब सा एनर्जी आ रही थी मैं जब बना रही थी कार्मा वाल से रिलेटेड भी, तो ऐसा ली हूँ मैं। तो बाद में कर दूँगी, है ना? ले लेती हूँ सब। और बताइए क्या चल रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनके माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, और बताइए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, जो रिवर्स आएगा उसको रिवर्स ही लेंगे। तो और बताइए। हम्म
क्या इसको इससे ही हम इसमें मिली जुली आ रही है ना। इसको एक बार इसको भी देखती हूँ, एक बार इसको इससे नीचे क्लैरिफाई इसी से करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो टैरो तो जिंदाबाद है ही है। क्या आ रहा है भाई? चलिए, तो क्या लिखा है ये छोड़िए, मुझे कार्ड क्या बोलेगा मैं वही बोलूँगी, राइट। तो कुछ लोग कुछ गलतियां करके गए हैं, पहला मैसेज यही मिल रहा है। तो आप तक पहुंचना वो नहीं चाह रहे हैं, आपको अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं, राइट। और तो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रही हैं, जो भी है चाह रहे हैं, क्योंकि पकड़ के रखना चाहते हैं। आप जैसा ऑनेस्ट पर्सन उनको नहीं मिलेगा। देखिए अब ये कार्ड क्या है और बोल क्या रहा है, क्या मैसेजेज आने लगते हैं। तो आप जैसा उनको लॉयल बंदा, लॉयल बंदी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। उनको पता है कि आप उनको बहुत ही खतरों से बचाते आए हो, बहुत खतरों से बचाते आए हो। लेकिन जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की जो भी ये है, जो स्थिति है इस वक्त, जो है वो बहुत शॉक गए हैं। उनके लिए जो है ना बहुत शॉकिंग है कि आप शायद उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे होंगे, हाँ में हाँ, क्योंकि आप बहुत लॉयल रहेंगे। जैसे कोई बोलते हैं ना कि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मेरी पार्टनर ऐसी नहीं है, बोलते रहे होंगे, बोलती रहे होंगे। एक दिन सामने कुछ नज़ारा आ गया है, बिजली गिरी है, कड़के हैं, आग लगी है, तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ डेंजर अहेड, नॉट द राइट पथ तो आ गया है। और समझ में आ गया है कि आगे खतरा है, खतरे से खाली नहीं है, आगे जाएंगे तो नुकसान ही होने वाला है, तो समझ में आ गया है। लेकिन जो आप जो हट रहे हो, तो वो जो आपके पर्सन जो है होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, तो आपको जोर से कस के पकड़ना चाहते हैं, जाने देना नहीं चाहते। क्योंकि देखो एक लॉयल और अच्छे व्यक्ति को ना कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। लोग क्या करते हैं, बहुत चतुराई दिखाते हैं। रिलेशनशिप खराब क्यों होता है? क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन कम हो जाता है और दिमाग का कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब दिल से दिल का कनेक्शन कम होता है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, देखो कार्ड भी पड़ी नहीं हो आता है, और दिमाग जब ज़्यादा चलने लगता है तो रिलेशनशिप में यही होता है। देने वाला देते 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 बोर हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं निकलो भाई, यहाँ तो केवल हमारा एनर्जी जा ही रहा है, मिलना कुछ नहीं है। और जब कुछ ऐसी सडन कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है, जो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती है, पता चल जाती है, शॉकिंग चीज़ें उनके बारे में, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट केस होंगे, तो जब नज़र आ जाते हैं ऐसी कोई चीज़ें, तो जब एक बंदा बंदी जाने लगता है तो दूसरा उसको पकड़ने लगता है कि भाई मत जाओ मत जाओ। तो करने से पहले सोचना है ये सारी चीज़ें ना, करने के बाद तो नहीं सोचना है। तो अभी जो व्यक्ति पर्सन है, अभी जो आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हाँ उन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी जो की है, अकेले हैं। आपको जो से मैंने बताई, जो भी गेम बजाए हैं इस बार, ये जो गेम है उनके ऊपर भारी पड़ रही है। उनकी सच्चाई तो ज़रूर खुल कर आई है, तभी आप लोगों के बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, बिजलियाँ गिरी हुई है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही होगा। और अकेले हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की। टाइम पे एक बोलते हैं ना, अब जैसे ट्रेन टाइम हो गया, देखो कैसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ट्रेन टाइम हो गया, ट्रेन आ रही है, और उस वक्त अगर आप, ट्रेन आपके सामने से जा रही है और आप उस वक्त अगर नहीं पकड़े तो ट्रेन निकल गई तो निकल गई। तो मिस्ड किए हैं अपॉर्चुनिटी को। आपने कुछ उनको ऑफ़र दिया होगा, लाइफ टाइम ऑफ़र दिया होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा जो आप पछता रहे हैं, अकेलापन है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, अब मिसिंग एनर्जी है, तो उससे क्या होगा बताओ। और तो आप चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, तो देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स आखिर क्या आ रही है।
तो जो बहुत लेजी थे, इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, जो जिनका मूड नहीं होता था, क्यों इन्वेस्ट नहीं करते थे? क्योंकि आप जो थे ना इन्वेस्ट करने के लिए, आप जो थे ना अपनी एनर्जी देने के लिए, वो तो एनर्जी खाने के लिए बैठे थे या बैठी थी। तो जो लोग अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, अपना बेस्ट देना नहीं चाहते थे, आप वन साइड से देते जा रहे थे, उनको लगता था तो ये तो बस देने के लिए पैदा हुए हैं, तो जो देते जा रहे थे, तो अब जब आपने अपना हाथ खींचा है या बीच में जो गैप आया है, कम्युनिकेशन गैप जो आया है, आप लोगों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है, तब उनका लेजीनेस हट गया है। अब उनका लेजीनेस हट गया है। जो इनएक्टिव होते थे, जो एक्टिव नहीं होते थे, अब उसमें अब एक्टिव होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। और उनको ये भी लग रहा है कि केवल इन चीज़ों से तो हो सकता है, उनका नेचर कुछ ऐसा हो, ऐसा भी वाइब्रेशन आ रहा है, थोड़ा 420 टाइप के व्यक्ति हो, आपके पास आए तो आपको बेवकूफ़ बना दिए, कहीं और गए तो वहाँ बेवकूफ़ बना दिए, कहीं और गए तो वहाँ, मतलब इमोशन से खेलने वाली चीज़ें जो आपके सामने खुली होगी। वो व्यक्ति अभी ये तो चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन तो चाह रहे हैं, साथ साथ अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाह रहे हैं। तो अगर आप स्टेबल पर्सन हो तब तो आपको मिस बिल्कुल भी होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ मर्ज होना पसंद करेंगे, आपके साथ आना पसंद करेंगे, आपके साथ रियूनियन में आएंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे, घुटने पे भी आगे करना पड़े तो करेंगे। क्यों? अगर आप स्टेबल पर्सन हो तो अपनी स्टेबिलिटी ज़रूर ढूंढेंगे आपके साथ में, ठीक है। और अगर नहीं हो तो वो अपने आप को स्टेबल पहले करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज पता नहीं कि दो चीज़ें निकल के आ रही है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ लोग जो इस रिश्ते को बहुत ही, मतलब कुछ ऐसा पेन उनको, तो यहाँ रिलेशनशिप की बातें हो रही है, यहाँ फिजिकली पेन नहीं हो रही है, यहाँ बात ये है कि दिखाने का तरीका है। तो यहाँ जो एक रिलेशनशिप पेन हो रही है, मतलब पेन यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो आप लोगों की बाउंडिंग जो थी ना, जो बाउंडेड आप लोग थे रिलेशनशिप में, जो आप लोग थे, तो कुछ लोगों को ऐसा था कि उनको ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, वन साइडेड था। एक व्यक्ति तो इस रिलेशनशिप में मरे जा रहे थे और दूसरा जो थे ना उसमें उनको घुटन महसूस हो रही थी। तो जिस व्यक्ति को भी घुटन महसूस हो रही थी इस रिलेशनशिप में, वो अब इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, जो लोग मतलब ऐसे बोली ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं यहाँ, जो करते रहते थे, जिनका कोई इरादा सीरियस नहीं होते थे, फ्लर्टिंग टाइप या टाइम पास टाइप, या चलो अपने आप को थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे तरह से तैयार हो गए, थोड़ा अर्निंग वगैरह ठीक है, थोड़ी इंग्लिश वंग्लिश ठीक आ जाती है, थोड़ा एक आधी प्रमोशन वगैरह लेके ठीक ठाक चेयर गाड़ी मिल गई, तो फिर तो समझते हैं लोग की बात, चाहे दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये लोग तो फिर वो अपने आप को समझते हैं, और एक इनको मिल भी जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग मिलते भी हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जिनको ये घुमा सकें, क्योंकि अच्छे लोग तो रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, देखना ही नहीं है भाई, ना तुम चाहिए ना तुम्हारी चीज़ें चाहिए। तो अब जो बहुत ही लाइटली लिए थे, अब वो व्यक्ति जो कभी नहीं सोचते थे आपके साथ में, वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लंबा। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या बताता है? शादी ही बताता है, मैरिज ही बताता है। तो मैरिज में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। आप परेशान मत होइए, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बना है तो उनको सबक दिया जा रहा है। डिवाइन जो है ना इसमें इंटरफेयर करेगी, अगर आप बने हैं तो। नहीं बने हैं तो इसके लिए मत रोइए, ए भी आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे टैरो से। तो बाबा आज की क्या एनर्जी है भाई, क्या है, कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है कि एकदम। आप लोग भी थोड़ा अपने इमोशन पे ना आज कंट्रोल रखना, ठीक है। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को, अरे राम, या थर्ड पार्टी आती है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है इस रिलेशनशिप में, जो भी कबाड़ा हुआ है ना थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो अब आ गया तो ले ही लेंगे। ओके, बताऊंगी।
तो रीयूनियन क्यों चाहते हैं, रिकन्सिलेशन क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? ओके, चाहते हैं, वाकई चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। आप कोई कोई लोगों का 22 वर्षा भी आ रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या तो आपको पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो वाइब्रेशन आ रहा है मेरे को, और वाइब्रेशन जो है आने लगा है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें गुस्सा पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, या तो आप होंगे या तो आपके पर्सन होंगे। देखो, गुस्सा पकड़ के रखे हैं और दूर जा रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, मैं बोली ना कि वहाँ बिजलियाँ गिरी है, बिजलियाँ गिरी है। तो और बताइए, किस टाइप का कमिटमेंट, मैरिज कैसा है, कैसा है, कैसा टाइप का बॉन्डिंग महसूस? थैंक यू। अब आते हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है रिलेशनशिप में कि जो भी पर्सन से आप डील किए हैं, राइट, उनके पास ऑप्शंस रहा करता था। तो जब ऑप्शंस रहेंगे ना, अब आपके पास एक कप चाय है, एक कप कॉफ़ी है, तो चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, ऑप्शंस है। तो कॉफ़ी को थोड़ा स्टैंडर्ड मानते हैं, चाय को थोड़ा लोग लेकिन जिनकी पसंद है कि नहीं मैं चाय पी के ही खुश होता हूँ, चाय पी के ही खुश होती हूँ, तो मैं चाय पीऊँगी। हम उसका स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड अपनी जगह पे है, सेटिस्फेक्शन अपनी जगह पे है। तो इस बंदा या बंदी के पास में हमेशा से ऑप्शंस रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोल दी, यहाँ वहाँ कहाँ, बेवकूफ़ बनाने वाली बात। तो जो लोग ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक दिन खुद बेवकूफ़ बन के बैठे होते हैं। देख लेना, बेवकूफ़ जिनको बनाया है ना, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, 1 साल रोएंगे, फिर बेचारे आस्ते आस्ते उठ के चले जाएंगे कि किसी ने हमें धोखा दिया। लेकिन जब उनका नेचर ऐसा रहेगा तो उनके एक नेचर में आ जाएगा, नेचर में अडॉप्शन आ जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे। तो लॉन्ग टाइम तक किसी रिलेशनशिप में कोई अच्छा बंदा बंदी मिल गए ना, वहाँ भी वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत में नहीं है, फ्रीक्वेंसी छोड़ रखी है, वही मिलेगी। थोड़े दिन बाद वो टक वहाँ से भी निकलेंगे, है ना। तो ऐसा है। तो वो व्यक्ति जिन्होंने ऑप्शंस बना रखी थी, और ऑप्शंस आपको शायद पता चला है तभी आप लोगों के बीच में बिजलियां गिरी हैं। मतलब अच्छा खासा पता चला है। थर्ड पार्टी मैंने पहले बोल दी कि स्ट्रांगली थर्ड पार्टी आ रही है, इसमें थी। उनकी वजह से जो भी है सब बहुत ही मतलब एकदम से सडन थर्ड पार्टी आई होगी, और आपको लग गया कि भाई आगे रास्ता जो है ना खतरे से खाली नहीं है। तो ये सही रास्ता नहीं है, ये बंदा बंदी कभी भी आज ये है तो कल कोई होगा, है ना। तो होता रहता है, जैसे तो आते रहते हैं लोग बाग ऐसा। तो जब आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहने लगे, तब उस बंदे को होश आई है कि अरे कोई ऐसा व्यक्ति जा भी सकता है। तो क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में जम के हुआ है, टटा 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 अच्छा खासा हुआ है, मतलब खुल के एक दूसरे को दिए हो आप लोग, अच्छे खासी नाराज़गी हुई है। आपको उनको लगा कि ये तो होता जाता रहता है थोड़ा बहुत, ये पहली बार नहीं था, पहले भी था, फर्स्ट टाइम ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, पहले भी था, उनकी हैबिट में थी। तो ठीक हो जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन आपको कुछ डिवाइन का झटका लगा, या कुछ ऐसा था, परमात्मा की मर्जी थी, आपको पता चल गया कि ये रिलेशनशिप जो है, ये बॉन्डिंग जो है ना, सिवाय पेन का कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो निकलना पसंद किए। जब एक व्यक्ति निकलना पसंद किए हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसमें घुसना पसंद करने लगे कि नहीं नहीं, हम तो इसमें घुसेंगे ही घुसेंगे, जाएंगे ही जाएंगे, इसको तो अब मेरे को हासिल करना है। क्योंकि क्या होता है ना, 4 जगह चले गए, अब 4 होटल में खाना खा लिए, तो चारों की वैरायटी पता चल गई, उसका वो पता चल गया, रेट चार्ज पता चल गया। तो इतना कम बजट में इतना अच्छा खाना, इतनी साफ़ सफाई नहीं मिलेगी, इस तरह का मेरे को पार्टनर पर्सन नहीं मिलेगा, तब वो बैक हुए हैं आपके पर्सन जो भी हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई अब जब मैं तुम्हारे लिए थी या था तो तुम नहीं थे, अब मेरा मूड नहीं है। अब आप बहुत बहुत नाराज़ हो, जो भी चीज़ें आपने बहुत मुश्किल से समेटी होगी, बहुत रोए धोए होंगे, बहुत टूटे होंगे, बहुत बिखर गए होंगे, तिनका आपने समेटा होगा, खुद से खुद को समेटा है, खुद से खुद को जो जैसे भी दिल के कितने भी टुकड़े हुए, सारे टुकड़े को समेट के आपने जोड़ तोड़ लगा के अपने आप को सीधा किए, अपने आप को कंप्लीट किए, जो लगता था कि इनकम्प्लीट है।
और काफ़ी पैशनेट के साथ आप अपने कैरियर में अपने अंदर चले गए, अपने डीप डाउन अंदर खुद में आ गए हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ रहा है, तो आपकी नाराज़गी और आपका यूं चले जाना, और जैसे आप उनको याद नहीं कर रहे हो, उनको देखो वाइब्रेशन पता चलने लगता है कि ये बंदा या बंदी मेरे रिलेशनशिप में रहेगा या नहीं रहेंगे। आप उनको बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बिल्कुल एक नया फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, लेकिन वही है ना, भरोसा खो दिए हैं। भरोसा खोने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आगे बताइए और क्या रहेगा, आगे क्या आने वाले समय में, या क्या लगेगा उनको, क्या एक्शन क्या लेंगे। चलो ये तो हो गया, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन उनके तरफ से क्या आएगा, कुछ आएगा या केवल दिमाग में ही रहेगा, कुछ ज़मीनी स्तर पर आएगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आएगा? आने की तो सोच रहे हैं, लेकिन आपने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, आपकी नाराज़गी है। तो कैसा लगता है उनको, सबसे पहले देखते हैं उनको टावर देख के कैसा लगता है। अच्छा आ गया ये टावर देख के, हैंगमैन मतलब सर के मतलब नीचे आ गए हैं उनको। आप ऐसे आदमी को, जो लेजी व्यक्ति था जो व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, चाहती थी, कुछ भी है, मेल फीमेल जो भी है, अपने हिसाब से जेंडर आप लोग प्लीज़ ले लिया करें। तो जो भी व्यक्ति एक दूसरे को मतलब जो रोए थे वो तो रोते रह गए बेचारे, नाराज़ होकर रोते रोते जा रहे। जो रुलाए थे आपने, उनकी ऐसी हालत की है कि बंदा या बंदी जो है ना, हैंगमैन उल्टा लटक गए हैं। तब जाके उनकी मतलब क्या बोले, ट्यूबलाइट है ना, थोड़ी देर से दिमाग खुलता है, तब खुला है कि अरे इस बंदे को बंदी को पकड़ो, ऐसा तो मुझे को कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मतलब कहीं नहीं, यही मेरा पार्टनर है और ऐसा ही पार्टनर मुझे होना चाहिए जिसके अंदर दया हो, माया हो, मोह हो, ममता हो, सब कुछ हो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो मतलब जैसी चीज़ भी हो। और मेरे जैसे को इसने ना बोल दिया, मेरे जैसे को ना बोल दिया, तो बहुत लोगों को ईगो पे भी लग जाता है कि यार मुझे को ना बोल दिया, अब तो मेरे को जीतना जीत है मेरी, अब तो मैं इसको लेके ही छोड़ूंगा, इसको लेके ही छोड़ूंगी। तो सबसे पहले इसलिए मैंने इसको ली कि भाई क्या कह रहे हैं। और आप जब आप जा रहे हैं तो यहीं से ले लेते, जब आप जा रहे हैं तो वो बहुत टूटे हुए पड़े हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो वही दर्द मिल रहा है आपके पर्सन को जो उन्होंने दिया है, रिटर्न गिफ्ट जा रहा है, पूरा रिटर्न जा रहा है। एक समय में आप रोए थे तो टूट मरोड़ के जो टुकड़े टुकड़े बटोरे थे, इस वक्त वहाँ पड़े हुए हैं। अब उनके कितने टुकड़े हो रहे हैं ये तो वो जाने, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस वक्त उनको जॉब में, कैरियर में कहीं भी मन नहीं लग रहा है। और उनकी जो गलती है, वो गलती उनको कहाँ ला के छोड़ रही है, उनको सॉरी, एक ऐसा आदमी को आपने सॉरी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो लाइफ में सबको सॉरी बुलवाता था, बुलवाती थी, बोलते नहीं थे। भाई तुम बोलो, सब आके मेरे को सॉरी बोले, छोटी छोटी बातों पे सॉरी बोलो, हम नहीं बोलेंगे। उस आदमी के पैर के नीचे से आपने मतलब खींच लिया, ज़मीन खींच ली है ना, कि लाओ, ज़मीन खींच लिया आपने, हवा में लटका दिया, यहाँ भी लटका दिया और यहाँ भी लटका दिया। तो आपकी देखो, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है। अब क्या है कि वो बंदा या बंदी बहुत तेज़ी से आपके पास भागने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन वही थर्ड पार्टी बीच में है जो उनको आने नहीं देना चाहती है। जैसे जिन आपको छोड़ के किन्हीं के पास गए थे, तो हर आदमी रोते रोते किनारा नहीं कर लेगा ना, कोई बोलेगा ना कि आओ हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे, चली जाओगे, जब मन में आया शुरू कर लोगे, जब मन में आया छोड़ दोगे। तो इस वक्त थर्ड पार्टी उनकी जो है अच्छी खासी बजा रही है। तो एक्शन पे क्या लेंगे, एक्शन पे तो यही आ रहा है, आप देखो। और इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी नाराज़गी टूटेगी, हटेगी, कब आप मतलब ऐसे कैसे रहोगे, ऐसे आप इतना रूड कैसे हो गए हो, क्यों इतने इमोशनलेस हो गए हो, कब तक आप इस तरह से इमोशनलेस रहोगे। चूँकि आप लोगों की बॉन्डिंग हो सकता है अच्छी थी, तो उनको लगता है इमोशनलेस कब तक रहोगे, अरे कुछ तो बोलो, अपने मुंह तो खोलो, ऐसे वाला उनको लग रहा है। तो वो प्रतीक्षा में खड़े हैं, एक मतलब कब तक प्रतीक्षा करेंगे, कब तक वेटिंग में रहेंगे, डोंट नो, बट वो एक वेटिंग में खड़े हैं। और वो इस वक्त आपका एक लॉन्ग टाइम तक वेट करने के कंडीशन में है कि ठीक है, अगर आपकी नाराज़गी है तो है, हमने ये किया तो ठीक है, थोड़ा एक्सेप्टेबल हो रहा है। अब थोड़ा सा जो आपका जो पावर है, आपका जो करने का तरीका है, इसीलिए कहते हैं अपने आप में जियो, अपने आप में जियो, अपने आप में जिएंगे ना
सामने वाले का वर्थ का देखो, ये अपने आप से ही क्रिएट कर रही है। ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ये खुद से ही कर रही, कोई अगल बगल नहीं है। कितना रोएंगे लोग, यंग से करते करते इस मतलब कम एज से टीनेजर से करते करते मे बी 30-35 के रेंज में आते आते कितनी बड़ी मतलब ये बन गई है, अपने काम में कितना पारंगत हासिल हो चुका है। आप सोचो कितना एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, कितना दिन रोते कौन है, फेमिनाइन एनर्जी। तो जो लोग रोए हैं, यहाँ रोने वाले कितना रोएंगे, तो ये फेमिनाइन एनर्जी, रोने वाले फेमिनाइन एनर्जी होती है, रुलाने वाले मास्कुलिन एनर्जी होती है, घमंडी, प्राउडी, अहंकारी। तो इस वक्त आपके पर्सन एक इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या वो चुप्पी तोड़ेंगे, तो क्या वो चुप्पी तोड़ेंगे। तो पहला ही मैंने बोली ना आपको, पहले ही शुरू में ही बोली थी, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके तरफ आओ, ऐसा कुछ मेरे को वाइब्रेशन शुरू में ही आया था। तो हाँ, वो चाह रहे हैं कि अगर कहते हैं ना मौका मिले तो चौका जड़ने के लिए तैयार है आपके पर्सन। एक अगर आप हिंट्स दे दो तो, लेकिन आप हिंट्स ही तो नहीं दे रहे हो, आप हिंट्स ही तो नहीं दे रहे हो। देख लो, कोई मौका ही नहीं दे रहे हो आप। यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, ना इधर से दे रहे हो ना इधर से दे रहे हो, खड़े हैं इंतज़ार प्रतीक्षा में खड़े हैं, आप हिंट्स नहीं दे रहे हो। अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि बंदा रो रहा है कि रो रही है कि क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही है कि अगर आप मतलब छोड़ दें, थोड़ा सा मौका दे दें तो तुरंत चले आए। तो एनर्जी पकड़ के ना, और बताइए क्या लगता है कि उनको कुछ लेंगे, स्टेप ले लेंगे, क्या लगता है। एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड, ओनली वन, ओनली वन। क्या लगता है एक्शन के नाम पे, एक्शन के नाम पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और वो भी कहाँ आया है, थर्ड पार्टी के बीच में, और शन के साथ ही आया है, रीयूनियन के साथ आया है। तो हाँ, वो चाहते हैं, लेकिन उससे आगे सॉरी और बातचीत जो होगा तो उसका एक डर भी मेरे को, फ्रीक्वेंसी भी पकड़ में आ रही है। तो अब देखते हैं कि जिनको भी रीडिंग रेजोनेट किया है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिनके लिए भी रीडिंग आई है, रेजोनेट किया है, तो क्या करना चाहिए। उस बंदे का इंतज़ार करना चाहिए, बंदी का इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, भाई इस पे कोई भी फैसला ना करे, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब भी अगर ऐसे सिचुएशन में स्टक है तो प्राइवेट रीडिंग ले, ठीक है, जिससे मर्जी उससे लें, उसके बाद जाएं। एक कलेक्टिव रीडिंग के पीछे डिसीजन नहीं लेने का, ठीक है, ये मेरी पहली एडवाइस है। तो क्या करना, क्या बताइए। ऐसे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे लगता है आप जहाँ कहीं भी उलझन में थे और बहुत मुश्किल से उस उलझन से आप निकाले हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत मेहनत लगा है, मतलब एक पूरे जाल बंधा हुआ था, जाल से आप निकल के फ्री हुए हैं। तो आपको अभी तो उधर नहीं जाना चाहिए, अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जो भी चीज़ें अचीव किए हैं, आगे आपके पास पैसा बहुत आने वाला है भाई। यहाँ भी पेंटिकल्स ही है, आप देखिए उधर भी कुछ ऐसा ही था, मनी बहुत आने वाला है आपके लाइफ में। तो आप जो एक्सपीरियंस किए हैं इसको लाइफ में लीजिए, और सेल्फ लव में आइए, नेचर लव में आइए। और यहाँ तो भाई नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि आपको जाना चाहिए। और अगर मतलब मेल पर्सन है तो मेल भी आप लोग मस्तीखोरी कर सकते हैं, फीमेल के बीच में जाना पसंद नहीं है तो। और फीमेल है तो फीमेल भी मस्तीखोरी कर सकते हैं। आने वाले दिन में कुछ अच्छी इंजॉयमेंट, लाइफ हल्का होगा। अगर कहीं भी आप लोग बंधे पड़े हैं, स्टक है, पेन में है, तो पेन जाने वाला है, क्योंकि आप जो है वहाँ से निकल रहे हैं। और देखिए ये कार्ड आ ही गया ना, निकल रहे हैं और आप बहुत डेवलप करेंगे आगे भविष्य में। आपका काम जो है ना बहुत, देखो आदमी का क्या होता है ना, कोई लोगों को देखो ओल्ड एज में 45 प्लस 50 प्लस में लोग शाइन करते हैं, है ना। आप देखना जो भी उनका चाइल्डहुड बड़ा ये में रहता है, कभी किसी के अभाव में रहता है, चीज़ें नहीं मिल पाती है, किसी का प्रभाव में रहता है, किसी के मतलब जकड़ में, किसी के अंडर में रहते हैं। तो जब आप ऐसे कार्मास कह लीजिए, कार्मा ही कह लीजिए, किसी को ब्लेम मत दीजिए। तो जब आप इस सब को रिलीज करते आते हैं ना, जब आपका पुराना सारा कर्मा लेखा जोखा जब ख़त्म होने लगता है,
तो अच्छे कर्म भी किए होंगे ना, तो वो 40, 45, 50 के बाद आपका जो दिन है ना अच्छा होता है। और जो लोगों का दिन देखना स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था ना, देखना 45, 50 के बाद वो लोग का जो है ग्राफ जो है वो नीचे आता है। तो जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, किए हैं, आप मत भूलिए आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाने वाले में से नहीं है, आपका ग्राफ रंग लाएगा। और ऐसा लगता है कि जब आपके पास सब कुछ होगा तो आपकी एक खूबसूरत सी फैमिली होगी, चाहे आपके ये पर्सन से ही आए, ये तो जो खूब उपाय लगा ही रहे हैं आने के लिए, या फिर कोई दूसरा आए, लेकिन जो भी आएगा आपके इमोशन की कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने बारे में सोचिए, उनके बारे में अभी इस रिलेशनशिप के बारे में फ़िलहाल तो सोचने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो एक अच्छी सोच में कि आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। देखिए जो सोचेंगे वही फ्रिक्वेंसी जाएगी। तो हाँ, कुछ अच्छा आ रहा है और आता भी है, आप देखिए यूनिवर्स देते भी हैं, तो आ रहा है। कोई अच्छा समझने वाला, समझने वाली पार्टनर आपको आगे मिलने के चांसेस है, अच्छी खुशनुमा फैमिली होने के चांसेस है, काम भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और तो इसी एनर्जी में आइए और सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए और सोचिए कि अगर किसी के साथ कुछ इस तरह की घटना घटी है तो एक बुरा समय था, निकल गया, कोई लेना देना कर्मा का लेखा जोखा होगा, ख़त्म हो गया बस। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टनर को, किसी एक पर्सन को पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि पकड़ के बैठने से ना चीज़ें और दूर हो जाती है, वही फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रहा होता है, उसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं। तो पकड़िए मत, छोड़ दीजिए। अगर वो बंदा बंदी आपके लिए बने हैं तो आ जाएंगे, और उनका कर्म आपके साथ ख़त्म हो गया था तो आपको कोई और मिल जाएगा। तो इसीलिए उसको वहीं पे लेट गो कीजिए और मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। तो ये थे आपके रिश्ते कि वो क्या सोच रहे थे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।